अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और वो भी बीजिंग से। ये खतरा अमेरिका के साथ साथ इसराइल की सुरक्षा को लेकर भी अब संदेह पैदा करता है। साथ ही सवाल भी खड़े करता है कि आखिर चीन के इस कदम से बचने की तैयारी क्या है। चीन ने पहली बार उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया कि उसने ईरान को J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। और चीन का जवाब कोई खंडन नहीं बल्कि एक बहुत ही रणनीतिक बयान है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग बिन ने रूसी मीडिया RT से बातचीत में कहा, चीन अपने रक्षा उपकरणों के विकास में हासिल की गई उपलब्धियों को मित्र देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। यानी साफ है, बीजिंग इनकार नहीं कर रहा बल्कि परोक्ष तौर से ये मान रहा है कि वह ईरान जैसे देशों को आधुनिक सैन्य तकनीकी देने में कोई आपत्ति नहीं रखता। यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने ईरान को मिसाइल सिस्टम भी भेजे हैं और इसके बदले उसे भारी मात्रा में कच्चा तेल मिल रहा है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि ईरान अपना 90% तक तेल चीन को बेच रहा है, तेल के बदले हथियार। और ईरान के हाथों में अब सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट्स भी आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि J-10C फाइटर जेट्स की डील अगर पक्की हो जाती है तो यह ईरान की वायु शक्ति को पूरी तरीके से बदल कर रख सकती है। J-10 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो न सिर्फ एयर टू एयर बल्कि ग्राउंड अटैक मिशन में भी बेहद घातक माना जाता है, जैसा कि चीन दूसरे देशों को बताता फिरता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह है कि इस घटनाक्रम का असर किस पर पड़ेगा? सीधा असर इसराइल और अमेरिका पर। इसराइल पहले ही ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को लेकर चिंतित है और अब जब ईरान को चीन का तकनीकी साथ मिल रहा है तो यह चिंता कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए है, लेकिन चीन खुलकर उस मोर्चे को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच चीन की यह टिप्पणी वी आर रेडी टू शेयर मिलिट्री टेक विद फ्रेंडली नेशंस साफ दिखाता है कि बीजिंग अब सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक सैन्य सहयोगी की भूमिका में उतर चुका है। यह सिर्फ ईरान के लिए ताकत का नया दौर नहीं, यह एक नई ध्रुवीकरण वाली वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत है जिसमें अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगियों के सामने अब चीन ईरान का नया ब्लॉक खड़ा होता दिख रहा है। तो सवाल है, क्या अब ईरान को चीनी फाइटर जेट और मिसाइल मिलने के बाद वेस्ट एशिया की बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगी? और क्या इसराइल ईरान संघर्ष अब सीधे चीन अमेरिका टकराव में बदल सकता है? फिलहाल देखते रहिए, क्योंकि अब जंग सिर्फ जमीन या गाजा में नहीं, यह कूटनीतिक, तकनीक और ग्लोबल ब्लॉक का पॉलिटिक्स की सबसे तेज चालों में से एक बनती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला समय मिडिल ईस्ट के लिए कैसा रहता है। लाल सागर में एक बार फिर हूतियों ने खून बहाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर लाल सागर में हूतियों ने जहाजों को अपना निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई है। और जिस तरह से हूतियों ने इजराइल और इजरायली समर्थक देशों के जहाजों को निशाना बनाया है, उससे तो साफ है कि हूती अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। जी हां, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इंटरनिटी सी जहाज पर हमला कर उसे डुबोने का दावा किया था। पिछले कुछ दिनों में इस तरह का यह दूसरा बड़ा हमला है। यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने बताया कि डूबे इंटरनिटी सी जहाज के क्रू मेंबर्स के 6 सदस्यों को बचाया गया, लेकिन अभी भी कई लापता है। और आपको बता दें, चालक दल के 4 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। बाकायदा बचाव अभियान में शामिल सुरक्षा कंपनियों के सूत्रों ने बताया कि इंटरनिटी सी जहाज पर सवार 25 लोगों में से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स जहाज को छोड़कर चले गए। ये जहाज सोमवार और मंगलवार को हुए हमले के बाद बुधवार सुबह डूब गया। इसी बीच अब यमनी सेना ने मिसाइलों से इंटरसिटी बल्ब कैरियर को उड़ाने का फुटेज जारी किया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इंटरनिटी सी को निशाना बनाकर हूतियों ने इस पर मिसाइलें दागी थी। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि हूतियों ने कैसे मिसाइल अटैक किया और जहाज में फिर धमाके होने लगे थे और धमाकों की
जो तस्वीर थी वो भी हूथियों ने दिखाई है इस वीडियो में। इसी बीच हूथियों ने इस वीडियो में ये भी बताया है कि किस तरीके से इस जहाज को नुकसान पहुंचाया गया था। आपको बता दें, हूथियों ने रेड सी में 2 वाणिज्यिक जहाजों पर ताजा हमले सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 7 जुलाई को हूथियों ने 2 कॉमर्शियल जहाजों MV मैजिक सीज और इंटरनिटी सी को निशाना बनाया था। पहला हमला MV मैजिक सीज पर हुआ, जो ग्रीस द्वारा संचालित और लाइबेरियन ध्वज वाला जहाज था। ड्रोन, मिसाइल और आरपीजी से हमला कर उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसका हूथियों ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसके जरिए हूथियों ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि 2 शक्तिशाली देशों को खुली चेतावनी भी दे डाली है। हूथियों ने एक ड्रोन मिसाइल हमले का फुटेज जारी किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज के आसपास कई बार विस्फोट होते हैं। उसके बाद जहाज को डूबते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा हमले से पहले हूती लड़ाके कप्तान को धमकी भरी चेतावनी भी देते दिखे थे। ये हमला हुदैदा, यमन के दक्षिणी पश्चिमी में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में घटित हुआ। वीडियो में देखा गया है कि जब चालक दल जहाज छोड़कर चला गया तो विद्रोहियों ने जहाज को बोट किया, ब्रिज पर चढ़कर अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे और बाद में जहाज को विस्फोटक से डुबो दिया गया। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर चालक दल समेत कुल 22 लोग थे, जिन्हें पास से गुजरती दूसरी वाणिज्यिक या सुरक्षा टीमों द्वारा बाल बाल बचाया गया था। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। हालांकि पहले दिन के हमले में इंटरनिटी सी नाम का ग्रीस स्वामित्व वाले जहाज पर हुए हमले में 4 नाविकों की मौत भी हो गई थी और 2 लोग इसमें घायल भी हुए थे। मैजिक सीज पर यह हमला हूथियों की आधुनिक रणनीतियों का संकेत देता है, जहां ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह से हूथियों ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, उसके जरिए हूथियों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। और जो लोग हूथियों से इन हमलों का सबूत मांग रहे थे, उन हमलों का सबूत देकर हूथियों ने यह बता दिया है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो अपने दुश्मन को हर तरह से मात देने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का तनाव कम नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ईरान का इन दोनों देशों के साथ विवाद और बढ़ता जा रहा है।